साल की उम्र के बाद विवाह होना चाहिए। 35 साल के बाद। होगा। अच्छा ये भी। हैं? ये तो अच्छा अच्छा। तो इसके हिसाब से तो टाइम है। उसके हिसाब से टाइम है। इसके हिसाब से तो मकान वगैरह मिले फिर उसमें भी टाइम है, वो भी हो जाएगा फिर। मकान का योग इस साल बन जाएगा, अगर ये कुंडली सही है तो 100% 10 महीने के अंदर आपका मकान हो जाएगा। तो चलो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु जी केस वाले और बता दो, गुरु जी को केस चल रहे हैं इस कुंडली के हिसाब से, केस वाले और बता दो गुरु जी। कैसा? जो कुंडली बताई है मैंने अब आपको, मेरे जो केस चल रहे हैं उनका डिसीजन कैसे जाएगा, 4 बजे वाली से गुरु जी। इसका डिसीजन ठीक हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। कभी भी डिसीजन हो, अभी हो या अगले साल हो, अच्छा जाएगा, घबराने की बात नहीं। अच्छा ही जाएगा गुरु। हम्म। ठीक है, तो बस इतने ही पता क्या करता गुरु जी। मुझे धन्यवाद, आपका टाइम मिला गुरु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिख दीजिए, हम लिंक भेज देंगे। ठीक ठीक। ठीक है गुरु जी, ठीक है। अच्छा, जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। अगर आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान सही हो तो आपके बारे में कुछ भी जाना जा सकता है। आपका जीवन किस तरह से व्यतीत होगा ये आपकी कुंडली बताती है। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। कौन? मैं निशान बोल रहा हूँ नागपुर से। निशांत? जी अरे हाँ, निशांत वैद्य ना? जी जी। हाँ बोलो बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छा। सबसे पहले आपके जन्मदिन की बधाई हो। अरे यार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो हमारे हमारे पास जानवर पूरा ग्रुप जो है आपके नाम से पूजा करे हैं हम लोग मंदिर में। क्या बात है, आप तालियां बजनी चाहिए। हमारे नाम से पूजन किया, क्या बात। जी जी, हम लोग यही इच्छा है। हम मिल तो सकते नहीं, तो कम से आपके नाम से पूजन करके आपने प्रार्थना कर दी, आप हमारे लिए करते हैं, हम आपके लिए करें। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार, कम से कम। अच्छा, इन सब बातों से एक बात समझ में आती है जी। कि आज भी दुनिया में ईमानदारी है। अच्छे अब लोग आप जैसा गुरु संगत ईमानदारी अपना अंदर आ जाते हैं। ये बात तो क्या सही है, क्योंकि हमसे जुड़ के कई हजार घरों में शिवलिंग बनने लगे। जी जी ये बहुत अच्छी बात है कि कई हजार घरों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जमाने भर में, पता नहीं कौन कौन से शहर में, देश भर में जितने लोग जुड़े, जी जी। तो वो सोमवार को, प्रदोष में, जन्मदिन में, सालगिरह में बहाने ढूंढते हैं और शिवलिंग बनाते हैं। जी जी और उसका लाभ उनको भी मिल रहा, हमको भी मिलता, क्योंकि हम गुरु हैं, हम प्रेरणा स्रोत हैं उनके लिए। जी जी। नहीं, हम लोग बहुत थे लड़के आज सब लोग थे जिससे जुड़े हैं। हाँ। हम लोग सब रायपुर से विजय किया, पैरागढ़ मतलब सुमित तिवारी किया, सब करे हैं। अच्छा, तो कहाँ, कौन से मंदिर गए थे आज आपने? आज मैं बस स्टैंड बिलासपुर में है, बस स्टैंड पास, पुराने बस स्टैंड पास, वहाँ शिवलिंग है, एक भी स्थान है, तो वहाँ पूजा करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, प्राचीन स्थान है। प्राचीन मंदिर ही है, पर कहाँ वहाँ का मतलब सिद्ध स्थान जैसे है, वहाँ का प्रार्थना वाला विचार होता है। हाँ, हमारे हमारे करीबी व्यक्ति, उनने भी शिव जी हमसे जुड़ के बहुत मानते हैं। शिव जी का एक स्थान बनाया, BN मिश्रा है, बिल्डर है बिलासपुर में, बैजनाथ मिश्रा। अच्छा सही है। हाँ, तो उनने भी अच्छा शिव मंदिर बनाया, बुलाया था, पर उस समय हम जा नहीं पाए थे। जी जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। शिव जी का काम तो भैया ऐसा है कि शिव जी किसी का विचार नहीं करते, सीधा तथास्तु कहते, जो जो मांग ले। बोले बाबा। उनका नाम ही भोले बाबा। और ये बात भी सत्य है कि जो आज आपने सवेरे ग्रुप में लिखा था कि भोले बाबा की तरह हमारे गुरु भी भोले हैं, तो जो जिस भगवान भगवती की सेवा करता है, उस इष्ट देव के गुण उस मनुष्य में, भगवान के सेवक में आते हैं। जी जी। तो वह मनुष्य उसी तरह होता जाएगा, जैसे दुर्गा जी का पुजारी, हनुमान जी का पुजारी, काली जी का पुजारी होगा तो भयंकर क्रोधी होता जाएगा। नारायण, राम, कृष्ण, इनका पुजारी होगा तो आप कुछ भी बोलते रहो, सुनता समझता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, कभी भड़केगा नहीं। जैसे गुजराती भाई। पंडित जी, अपने बड़ा बेटी बात करना था आपसे। बोलो बोलो। बड़ा बात नहीं लग रहा है। आवाज कुछ भर भरा रही, कैसा?
मतलब मेरी मम्मी को ही बात करना है। हाँ, बात कर रही। हाँ बात कर लो। हेलो हेलो। हाँ हेलो पंडित जी नमस्ते। भगवान सुखी रखे। कहिए माता जी, कैसी हैं? हाँ मैं तो ठीक है पंडित जी, मैं अपने बड़े लड़के के बारे में पूछना चाहती थी, सिद्धार्थ के बारे में। बताइए। तो एक बार मुझे निशान बताया था, मैं तो कुछ कुछ दबा रहा था घर में जिनकी। हाँ हाँ तो यानी इसके ऊपर जो होता है यानी कर दिया था, तो यानी कब तक यानी चला जाएगा। और जैसे घर में है वो जैसे आप हाँ। यानी घर से पैसा निकल जाएगा, यानी कभी घर में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ बताइए आप क्या करने से चला जाएगा। आप निशांत को फोन दीजिए, हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है। चलिए। हेलो। हाँ निशांत, हाँ हाँ बेटा जो हमने एक क्रिया बताई थी, उस क्रिया को उजागर मत करना है। यहाँ किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं बोला हाँ, नहीं बोली। पर उस क्रिया को आप बार बार रात्रि में करते रहिए। जी जी। तो उस पूजन से, उस छोटी सी तंत्र की क्रिया से ये होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर को छोड़कर नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। जी जी, मैं बोल चुका हूँ, कर दी मेरी माँ ही नंद कर पा रही थी, कब जाए पर मैं हजार में बोलते कि चले जाए की तो है बात में। उसको नियम से करते रहो। कुछ दिन में तुम्हारे घर से वो समस्या चली जाएगी और भाई पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। जी जी, अभी तो ठीक हो गया है, बस वही कविता नहीं होता है। ठीक है। देखो पहले होता था, फिर हमने उपाय समाधान किए, तो अब ये जी। आपको बताया तो आपने किया, हमने यहाँ हाँ। प्रार्थना की तो उससे फायदा हुआ कि वो अब भाई जी, ठीक जी, रहने जी। लगा। बहुत बार बोला नहीं, वही मेरी माँ के मन में डर रहता है ना। हाँ, तो अब वो धीरे 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 बिल्कुल चली जाएगी। हाँ। और कभी समय मिलेगा तो हम कुछ और बना के दे देंगे पहनने के लिए, आपके परिवार के लिए। आपका परिवार तो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है भाई, कोई बात थोड़ी है कि आप लोग दुखी रहेंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा बेटा। जी जी। आप हमारे भविष्यफल परिवार के बहुमूल्य सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उस दिन भाई हमारी आपकी व्हाट्सएप में बात चल रही थी, कुछ याद है हमको। जी जी जी। तो आपने कहा कि हम आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं, आप हमारे गुरु हैं। तो हमने कहा आप चिंता ना करो, हमने आज से आपके परिवार को ही गोद ले लिया, हमने बोला था। जी 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 जी। बस अब आप भी निश्चिंत हो गए कि हम बड़े भाग्यशाली। हमने कहा आप निश्चिंत रहिए, हम आपका जिम्मा लिए, तो भोले बाबा ठीक करेंगे। जी तो आप लोग परेशान मत होइए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। माता जी से कहिए कि परेशान ना हो, बस किसी को बताना नहीं है जो भी कर रहे हैं। नहीं हाँ, बताऊंगी। बस चुपचाप करिए, उसका रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं। हाँ, मैं डर तो रही तो आशा कर रहा हूँ, मेरी माँ का डर में। अब देखो बेटा, ऐसा है, माता का जो दिल होता है, माँ का जो मन होता है, वो अलग ही होता है। भगवान ने माँ के दिल की रचना अलग ही की है। जी जी जी। तो ऐसा है, उसमें कोई बात नहीं, चिंता न करिए, ठीक है। जी जी जी। चलिए, आप लोग, आपके माध्यम से सैकड़ों फोन आ रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। हर आदमी बोलता है कि निशांत ने बताया, निशांत ने बताया। गिरधर साहू, विजय, निशांत, सुशांत, ऐसा मेहनत कर रहा है कि लोग भी हो गया है, तो इन लोग को मतलब कहीं नहीं मानते हैं, तो मेरा इन लोग नाम से सवाल नहीं है, मेहनत इन लोग भी सब कर रहे हैं। नहीं, पर मेहनत अच्छी चल रही, भगवान की कृपा है। आप लोगों की मेहनत का परिणाम अच्छा आ रहा है। जी जी जी। ठीक है बेटा। जी जी, धन्यवाद। चलिए, सुखी रहें, धन्यवाद धन्यवाद। जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है कि आप परेशान हैं, ऐसी क्या बात है कि आपको सफलता नहीं मिल रही। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, ये तमाम जानकारियां मिल जाती हैं आपकी कुंडली से। आपको सिर्फ कुंडली दिखानी होती है या कमेंट करना होता है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ, कौन? हेलो। हाँ प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कौन? जी पंडित जी, हम करेली से लता सानी बोल रहे थे, नरसिंहपुर जिले से। ये आवाज लौट रही है, या तो यूट्यूब चल रहा है, इसको थोड़ा दूर रख दीजिए। जी हाँ, बंद कर दें, पूरी बंद। दूर रख दीजिए। जी पंडित जी, हाँ दूर रखेंगे जी। हम लड़के के बारे में पूछना चाह रहे थे हमारे। बताइए, तारीख बताइए। उसकी है 29/5/99।
29 मई 1999। समय बताइए। समय है 3:25। दिन में शाम को। शाम, हाँ दिन में, शाम को। कहाँ का जन्म है? नरसिंहपुर का। ठीक, क्या नाम है? हर्षित। पूरा? हर्षित स्वामी। अच्छा, देखिए इस बालक की कुंडली अगर जांचते हैं तो यह खाने पीने का शौकीन है, थोड़ा सा चटोरी वृत्ति का है, चटपटा तला भुना खाना ज्यादा पसंद जी करता। सही है? जी जी, बिल्कुल पंडित जी। इसकी कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के सामने बाएं हाथ तरफ एक बादामी रंग का लाल रंग का क्रीम कलर का कोई मकान है? लाल, हाँ क्रीम कलर का। हम पंडित जी किराए पे रहते हैं। कोई बात नहीं, क्रीम कलर का कोई हाँ मकान है? हाँ हाँ, मकान है, उसी में रहते हैं हम भी। उस परिवार क्रीम कलर से। हाँ ठीक है। हाँ ये बताइए, जी। आज के काम को कल पर टालने की आदत है लड़के की, हाँ बिल्कुल। और ये थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि क्या करें क्या ना करें। हाँ दिन भर यही सोचता रहता है। ठीक है, कुंडली सही है, बताइए क्या जानना है? जी जानना तो पंडित जी, वैसे ही कंफ्यूज रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कर ही नहीं पाता। बस क्या करूं में लगा रहता है। वो आके क्या करेगा यही पूछना चाह रहे थे। देखिए इनकी कुंडली बताती है भविष्य में व्यापार करेंगे, जी सर्विस का योग नहीं है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनको थोड़ा समझा कर रखिए, अगर ये कभी जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी इनमें फंसेंगे तो धन बर्बाद हो जाएगा। जी इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी पंडित जी। चलिए, और कुछ जानना चाहती हैं? बस पंडित जी, और मकान के बारे में पूछ रहे थे थोड़े हम। क्या? हमें मकान बनाना है, यहाँ प्लाट लिया हमने करेली में। हाँ हाँ। तो बच्चे बहुत जिद करता है कि यहाँ नहीं बनाओ, वहाँ नहीं बनाओ, मतलब परेशान करता है। कहीं कहता वाह उसने एक जगह बनवा ली, अब कहता यहाँ बनवाओ, अब कहता जबलपुर बनवाए। कुछ उसको समझ में नहीं आता, वो क्या करें, सबको परेशान सा करता है। आप एक काम करिए, छोटा सा मोती रत्न धारण करा दीजिए उसे, चांदी में। जी मोती। मोती 100 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का आएगा। जी चांदी में मोती रत्न धारण करा दीजिए, जी। तो बालक शांत रहने लगेगा और आपको परेशान। हाँ बहुत मतलब जिद्दी टाइप का है, गुस्सा बहुत जल्दी आता, किसी की सुनता नहीं है। जिद्दी नहीं, सही मायने में यह है कि अगर एक दृष्टि से कहा जाए कि पागलपन का शिकार है तो गलत नहीं है बात। जी और ये कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, परंतु यह दिमागी थोड़ा असंतुलन तो है, जी। ऐसा है। तो ठीक है, आप मोती पहना दीजिए, ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं मयंक बोल रहा हूँ फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद यूपी? जी। हाँ मयंक जी, बताइए तारीख समय बताइए। डेट है 18/6/2000। 18 जून 2000। समय बताइए। अरे जन्म का समय बताइए, कितने बजे? 6:05। सुबह की शाम? सुबह सुबह। कहाँ का जन्म है? फर्रुखाबाद। आपको नंबर कहाँ से मिला? विकास जी ने दिया है। हाँ हाँ। देखिए आपकी कुंडली को पहले जांचते हैं, सही है कि गलत। जी जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आज से 8-10 दिन पहले का जो समय था, 2 महीने का, 1.5 महीने का, जी। इस दौरान आपको बहुत गुस्सा आ रही थी, बात बात पर क्रोध आ रहा था। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। आपकी कुंडली अगर सही है तो 2018, 2019 और 2020 आपके लिए बहुत ही खराब थे। सही है कि गलत? हाँ सही है। बिल्कुल सही है। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके सामने वाले घर में, पड़ोसी के यहाँ सामने तरफ
एक हल्के से ब्राउन कलर का जो कत्था कलर होता है, ऐसे कलर का एक डॉगी कुत्ता पला है क्या? क्या? सामने एक हल्के से रेड कलर का ब्राउन कलर का कुत्ता पला है पड़ोसी क्या? मैं सामने नहीं है, मतलब पड़ोस में थोड़ी दूर बैठे 5 मकान छोड़ के। नहीं, वो तो बहुत दूर हो गया। आपके घर के सामने तरफ किसी के यहाँ डॉगी पला है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं पड़ा तो नहीं है, वैसे गली में घूमते रहते, वो पला नहीं है कोई। हाँ ठीक है। आपकी कुंडली बताती है कि मकान का जो दरवाजा है, दरवाजे के पास ही कोई एक वेंटिलेशन जैसा, रोशनदान जैसा, झरोखे जैसा कोई वो है, खिड़की है, विंडो है। हाँ, सही है कि गलत है? गेट की, हाँ बिल्कुल सही है, गेट के सामने ही एक विंडो है। ठीक है, ये कुंडली सही है। बताइए बेटा, क्या जानना चाहते जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, गुस्सा बहुत आती है और कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है लाइफ में। हैं? कैसा? कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब मेरा सफल नहीं कर। आपको सफलता मिलेगी अगले वर्ष। मतलब ये इस साल नहीं मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी तो नहीं मिलेगी, अगले वर्ष आपको सफलता मिलेगी जून जुलाई 2022 के बाद। फिर लेकिन जून जुलाई 2022 से जुलाई अगस्त 2023 के बीच आप सफल हो जाएंगे। कुछ धंधा पानी में मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता है। आपको जीवन में काली वस्तुओं का काम करना है। काली वस्तु में लोहा, कोयला, गैस, नाखून, चमड़ा, सींग, बाल, कंबल, जूते, चप्पल, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, इनसे संबंधित काम आपको करना है। इसमें सफलता मिलेगी। क्या करना चाह रहे हैं? मन क्या करता है करने को, बताइए। बिल्डिंग मटेरियल सोच रहा था। हाँ, तो बिल्डिंग मटेरियल में लोहा वगैरह आता तो है, कर लीजिएगा, अच्छा चलेगा। अच्छा, और मेरे कुंडली में भी जमीन से लिखा हुआ कुछ है, मतलब जमीन से मिलते जुलता कोई काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। अब ये तो पता नहीं कौन पंडित जी ने लिख दिया है, हमें नहीं मालूम। हमको जितना ज्ञान है हम उसकी बात कर रहे हैं, हाँ, पर अब हमारा ज्ञान जो है वो तो आप समझे गए होंगे। और माता पिता साथ नहीं रहते हैं। अच्छी बात है, उनको साथ में ही रखिए। माता पिता नहीं रहते हैं ना, मेरे आपके साथ नहीं रहते हैं। हमारे साथ नहीं रहते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं वो करते नहीं है। अब अभी 2000 का जन्म है आपका, अभी आप बहुत छोटे हैं, हाँ, इसलिए हो सकता है उनको आवाज कट रही है आपकी, है ना? बहुत आवाज कट रही है, नेटवर्क वीक है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो, बोलिए भैया, हेलो। कौन? जी महाराज जी, मैं कोरबा से लीला कुमार बात कर रहा हूँ सर। क्या नाम है? लीला कुमार। नीला? लीला, LEELA। अच्छा, लीला कुमार। हाँ, बताइए। जी जी महाराज जी, आपका परिचय मिला था महेंद्र साहू भैया जो है ना कोरबा से। अच्छा। जी, उनके सौजन्य से आपका परिचय मिला था सर। बोले थे कि 8 बजे लाइव आते हैं बोल के। वो बहुत साल पुराने हमारे शिष्य हैं, बहुत साल पहले उन्होंने हमसे गुरु मंत्र लिया है। जी जी, उन्हीं के साथ मैं भी फील्ड वर्किंग करता हूँ महाराज जी। अच्छा। उन्होंने बताया था, आपका परिचय किए थे। कब आज बात हुई थी? आज ही बात हुआ था, हाँ। कटपुरा में मिले थे, कोरबा कटपुरा में। हाँ हाँ, हाँ, बताइए, तारीख बताइए। महाराज जी, मेरे पापा का ना तबीयत थोड़ा सा मतलब खराब बहुत ज्यादा रहता है। क्या नाम उनका? उनकी तारीख समय है? उनका तारीख समय तो मेरे को नहीं पता है भाई। क्या नाम लिखते हो? श्री बाबूलाल रात्रे लिखते हैं। आप अपनी जन्म तारीख समय याद है, बताइए। जी, मेरा जन्म तिथि है 4/8/1991 और 9 बजे सुबह का जन्म हुआ था अरजगामार में, कोरबई में। 4 अगस्त 91, 9 बजे सुबह, कोरबा, है ना? जी सर, जी सर, हाँ। क्या नाम आपका? लीला? हाँ, लीला कुमार रात्रे लिखता हूँ। आपकी कुंडली को जांचते हैं, बताइएगा सही है कि गलत है। जी सर, जी सर। आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके घर में एक सदस्य
हमेशा दवाइयां खाता रहेगा, बीमार रहेगा, चाहे कारण कुछ भी हो। जी मेरे पापा ही हैं। रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन उनको शरीर में पीड़ा बनी रहेगी, खासकर हड्डियों की तकलीफ, घबराहट और नींद की कमी आपके पिता को होनी चाहिए। सही है कि गलत? सही है, सही है। आपकी कुंडली बताती है कि आपके घर में कुछ एक नेगेटिव एनर्जी है, जिसके परिणाम स्वरूप उस घर में कोई मेहमान भी आकर रहेगा तो कुछ ना कुछ तकलीफ उसको होने लगेंगी। जी। अब आप अपने पिताजी को 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए रिश्तेदारी में कहीं भेज दीजिए, दूसरे शहर में भेज दीजिए, वो वहां फिट रहने लगेंगे। इसका कारण भी हम बता रहे हैं और निवारण भी हम बताते हैं। जी महाराज। ये बताइए कि ये मकान आप लोगों ने खरीदा था कि बनाया है? अभी कोरबा में सर्विस कर रहे थे मेरे पापा। नहीं, जहाँ आप लोग रहते हैं, जहाँ भी आप। अभी तो मैं कोरबा में रहता ही हूँ, उसको खरीदे हैं। ये जो मकान आप लोगों ने खरीदा है जी, इस मकान मालिक का नाम धर्मेंद्र, भासे नाम या भासे भानु, भानु प्रकाश, ऐसा कोई नाम, काले सांवले रंग का आदमी रहा हो? सांवले तो हैं, लेकिन वो खटकर लिखते हैं, अपने ही रिलेशन के हैं, दूर के रिलेशन के जीजा जी होते हैं। ये तो खटकर तो हो गए कि वो उनका सरनेम। खटकर किस में आते हैं? हाँ, एससी में आते हैं, एससी में। ठीक है। और ये तो खटकर सरनेम हो गया, लेकिन नाम क्या है? सत्यनारायण खटकर लिखते हैं। एक मिनट लाइन पर रहिए। गुरु लेखा बुध राहु धनु पूर्वा शुक्र और शनि। इस मकान को लेने के बाद, इसमें रहने के बाद कुछ ना कुछ तकलीफें बनी हुई हैं। जी जी जी। ये स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर घबराहट की शिकायत, हड्डियों की तकलीफ और नेगेटिविटी बढ़ेगी इस मकान में। जी जी महाराज जी। और अब पिछले 8-9 महीने से पिताजी को थोड़ा सा बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगी। सही बात है? जी जी, सही बात है। हाँ, तो कुंडली बिल्कुल सही है। एक मिनट लाइन में रहिए। सूर्य फसलेखा, बुध गुरु कर फसलेखा, क्या नाम बताया पिताजी का? क्या नाम बताया पिताजी का? हाँ, श्री बाबूलाल रात्रे। ठीक है। अभी तो अब ये कुंडली अगर आपकी सही है जी, तो आपकी पिताजी की धर्म पत्नी यानी आपकी माता जी, जी जी, हाँ, इनको भी पेट से संबंधित कुछ तकलीफें हो रही हैं वर्तमान में। जी जी, हो रही महाराज जी। कुछ महीने से वो भी हम तकलीफ भी बता दे रहे हैं कि जो एक हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जिससे मासिक धर्म बिगड़ जाता है। जी जी, हाँ महाराज जी। उससे पेट में जलन या बच्चा दानी में तकलीफ हो रही है आपकी माता जी को? जी। पेट में तकलीफें कुछ हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ हाँ, हो रही है। चक्कर आना, सुस्ती लगना, दुनिया भर की परेशानी होना। हिचकीपन ज्यादा आता है उनको। खाने का अनपचन होता है उनको। हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके कारण। जी। और सोचती भी बहुत है आपकी माता जी। बहुत ज्यादा सब परेशानियां हैं। जी महाराज जी। हाँ, चलिए अभी तो फिलहाल महाराज जी 2 मिनट और बोलना चाहूंगा मैं। हाँ बताइए। हाँ, अभी जो करंट में रह रहे हैं, मैं और छोटा भाई करके यही घर कोरबा में रहते हैं, दीदी जी के पास। और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है गांव वहाँ। जहाँ वो रह रहे हैं। हाँ हाँ, वहाँ घर का मतलब पूरा पूर्वज का जमीन है। दादी दादा सब वहीं रहते हैं और जमीन जायदाद सब वहीं है। और यहाँ हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो यहीं जॉब करता हूँ मैं, MRC में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में। तो वहीं से मैं महेंद्र भैया को मिला था। और यहाँ हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई ही रहते हैं कोरबा में। और कोरबा में सर्विस करते थे मेरे पापा। तो 2013 में ना उनका तबियत खराब हुआ था, नस का प्रॉब्लम हुआ था, पेट कमर के पास। तो ऑपरेशन करवाए थे अपोलो में।
उसके बाद से वही हम हाँ, कह रहे हैं ना कि देखिए स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, हड्डियों की, हाँ, joint की। स्लिप डिस्क। हाँ, तो ये तो होना चाहिए ना पिताजी को। जी तो जी है। क्या ये आपके पिताजी को जो तकलीफ हुई थी, जी, क्या जुलाई के महीना में या दिसंबर के महीना में, कब हुई थी? जुलाई अगस्त के महीने में हुई थी, जुलाई में हुआ था, नहीं, अगस्त में ऑपरेशन हुआ। हम बता देते थे 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ होगा। हाँ हाँ, 15 अगस्त के बीच हुआ था। हाँ, हाँ 15 अगस्त के दिन ही ना हाँ रजगामार से सीधा बिलासपुर अपोलो में रिफर करवाया था। हाँ हाँ, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होना चाहिए। जी जी जी, हाँ एकदम परफेक्ट। हाँ, तो ये कुंडली आपकी बिल्कुल सही है। इसके हिसाब से आपके पिताजी के लिए तो अभी वर्तमान समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो जी जी, हाँ, ये जो समय है ये सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो महाराज जी उनका कुछ निवारण हो सकता है क्या पापा का? वो बहुत मतलब पेनफुल रहते हैं हर दिन, नहीं, और जैसे पेन पथरी नहीं, आता है और पानी अभी गिरता है तो फिर और अभी ज्यादा दर्द होने लगता है उनका। अभी आने वाले समय में इनको एक तकलीफ और हो सकती है, इससे एक झुंझुनाहट होगी और पैर सुन्न हो सकता है। यही प्रॉब्लम था पहले उनको। हाँ, अभी भी आगे भी यही तकलीफ इनको रहेगी। जी चलिए, इसका समाधान हो जाएगा। आप एक काम करिए, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप जी, करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, जुड़े हैं महाराज। 9303994355। जी जी, इस पर आप हाँ व्हाट्सएप हाँ, करिए कि हमारी बात हुई थी और मैं आपके शिष्य महेंद्र साहू के माध्यम से हमारी आपसे लाइव में बात हुई थी। जी महाराज जी, और जी महाराज। ये समस्या है हमारे पिताजी की, ये तकलीफ है, आपने बताया था हमारी कुंडली देखकर। जी तो इसका समाधान बताइए, तो हम इसका कोई दूसरा कोई ठोस समाधान निकालते हैं। जी, ठीक है तो महाराज। कोई पूजन पाठ उपाय अनुष्ठान कुछ होगा तो आपको बता देंगे। जी जी, बिल्कुल महाराज। ठीक है, तो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के पिताजी को थोड़ा सा, अरे जबकि मजे की बात है कि आपके पिताजी, कुंडली बताती है आपके पिताजी हैं बड़े राजा, किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कष्ट में है। जी जी तो वो तकलीफ में ना रहे, इसलिए अपने को इसका समाधान करना चाहिए। जी महाराज जी, करेंगे, बिल्कुल तो करेंगे। आप कहेंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, आप लिख दीजिए। जी जी जी, ठीक इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, और जी हम कहते जी कम से कम इतना समाधान तो हो जाएगा कि जो विभीषिका, जो भीषण स्थिति हम देख रहे हैं वो तो नहीं आएगी। कम से जी जी, बिल्कुल महाराज। स्थिति अच्छी नहीं है, आगे चल के थोड़ा सा स्थिति बिगड़ने वाली है। जी तो वो ना हो, भगवान करे सब अच्छा रहे, अच्छी बात है ना। जी जी, बिल्कुल महाराज जी। ठीक है बेटा, चलिए। जी जी, बिल्कुल। आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं पूरी तरह? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम संतुष्ट है। 100% संतुष्ट हैं? जी जी, 100% संतुष्ट है। चलिए, धन्यवाद। अब आप उसको महेंद्र को बता दीजिए कि गुरुजी से बात हो गई है। जी 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 महाराज। और आप भी अगर ठीक समझे तो हमारे YouTube भविष्य फल परिवार के सदस्य बनिए, और सब जगह इसका हाँ हाँ, बिल्कुल महाराज जी, सब्सक्राइब कर लिया हूँ मैं। हाँ, ज्योतिष का प्रचार प्रसार करिए, सब जगह शेयर करिए। अगर आपको संतुष्टि, आप पढ़े लिखे MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप हाँ, पढ़े लिखे हैं, जानकार व्यक्ति हैं, तो आप जान रहे हैं कि सही है कार्यक्रम, तो फिर इसका प्रचार करना चाहिए समाज में, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ठीक। जी महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा व्यस्तता है, आज हमारा जन्म दिवस है। भगवान महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनकी कृपा बनी रहे। थोड़ा सा घर में लोगों का आना जाना, सब परिवार के लोग इकट्ठे हैं, थोड़ा बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, इधर उधर की कुछ बातचीत होगी। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी और हमारी इसी YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम में पुनः मुलाकात होगी। आज कुछ नेट की प्रॉब्लम, कुछ तकनीक की प्रॉब्लम भी रही, जिसके कारण आप लोगों को लगभग 2 भागों में यह कार्यक्रम देखना पड़ा। फिर मिलते हैं, भगवान ने चाहा सब अच्छा होगा। आप लोगों के कॉल लेंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।